So students, next exercise is exercise 6.3 and the first question is in 6.39 फिगर में देखना है क्यू पी साइड जो है आर क्यू ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू एस एन टी कि आपके पास आर क्यू जो साइड है उसको प्रोड्यूस किया हमने अप टू टी तक एंड क्यू पी जो है उसको अप टू एस तक रिस्पेक्टिवली। इफ़ एस पी आर कह रहे हैं एस पी आर ये वाला जो एंगल है ये कितना है 135 डिग्री यहाँ हमें गिवन दिया हुआ है एंड द पी क्यू टी ये वाला जो है ये हमें दिया हुआ है 110 डिग्री एंड फाइंड हमें करना है एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो मैं पहले ड्रा कर लेता हूँ उसके बाद देखते हैं कौन सा करना है। ये मैंने ड्रा कर ली है हमारी कि क्या है फिगर जो गिवन है, हमें एंगल इस ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है इस एंगल की। तो सबसे पहले बिल्कुल ईजिली तरीके से हम देखेंगे जब इसको, तो हमें पता है कि लीनियर पेयर की हेल्प से हमें ये एंगल मिल जाएगा क्योंकि इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम 180 होगा, यहाँ से हमें ये एंगल मिल जाएगा और इस एंगल की हेल्प से हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, दोनों एंगल मिल जाएंगे। जब ये दोनों एंगल आ गए तो ट्राइंगल के एंगलों का सम हमें पता है कि 180 डिग्री होते हैं, उसकी हेल्प से हमें ये वाला एंगल भी मिल जाएगा तीनों का सम करके। तो फर्स्ट हम इसको लेते हैं नेम 1 2, ठीक है 1 2 हम इसको नेम देते हैं। तो सोल्यूशन में क्या आएगा हमारा एंगल 2 + 110 = 180 डिग्री। एंगल 2 + 110 कितना हो गया हमारे पास 180 डिग्री लीनियर पेयर की हेल्प से। तो एंगल 2 कितना आ गया 180 - 110 दैट इज़ 70। एंगल 2 कितना आ गया 70 डिग्री। एक एंगल हमारे पास फाइंड हो गया। सिमिलरली हम दूसरा भी कर सकते हैं, एंगल 135 डिग्री प्लस एंगल 1 = 180 डिग्री। एंगल 1 = 180 - 135 डिग्री 055 734 45 डिग्री। तो हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू भी आगे कितना है 45 डिग्री। एंगल ट्राइंगल है एक इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू ट्राइंगल है इसमें एंगल पी + क्यू + आर का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे पहला एंगल पी क्यू आर या क्यू पी आर फर्स्ट एंगल पी क्यू आर सेकेंड एंगल एंड थर्ड वन इज पी आर क्यू = 180 डिग्री। वाई एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल क्यू पी आर एंगल 1 है, एंगल 1 हमारे पास कितना है 45। एंगल पी क्यू आर एंगल 2 दैट इज 70 डिग्री। फाइंड हमें पी आर क्यू करना है दैट इज 180 डिग्री। एंगल पी आर क्यू 180 डिग्री माइनस सम करेंगे तो 5 और 7 और 4 हो गए 11 150। तो हमारे पास आ गया 65 डिग्री। 10 17 से 65, तो पी आर क्यू हमारे पास कितना आ गया 65 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास अभी कह रहे हैं इस फिगर में देखना है एक्स हमें एंगल जो दिया वो 62 डिग्री दिया, एक्स वाई जेड जो भी है पूरा एक्स वाई जेड पूरा जो दिया वो 54 डिग्री दिया हुआ है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, ये दोनों बाइसेक्टर हैं। ध्यान से समझना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्टर है तो यहाँ पे हाफ एंगल और यहाँ पे हाफ एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। द बाइसेक्टर ऑफ एंड एक्स वाई जेड का भी रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्राइंगल एक्स वाई जेड। फाइंड ओ जेड वाई दिस एंगल एंड वाई ओ जेड मतलब हमें छोटी एंगल के दोनों एंगल फाइंड करने हैं। छोटी ट्राइंगल के ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल दोनों वाई ओ जेड और दूसरा हमारा है ओ जेड वाई। ठीक, ये दोनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। सोल्यूशन कैसे निकलेगा इसका, पूरी ट्राइंगल में से हमें दो एंगल गिवन है हम थर्ड का निकाल सकते हैं एंगल कितना है। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z = 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल x कितना है हमारे पास 62 डिग्री, y कितना है हमारे पास 54 डिग्री और z कितना है हमारे पास एंगल z 180 डिग्री। 64 और ये हमारे पास एंगल z = 180 डिग्री माइनस 5 और 2 6
5 और 11, 6 और 5 11, तो 10 में से 6 निकालेंगे 4, इधर रह गया हमारे पास 17, 17 में से 6 64। एंगल 2 कितना आ गया हमारे पास 64। जब हमारे पास एंगल 64 आ गया तो इसका बाइसेक्टर कहा हुआ है ओ जेड, बाइसेक्टर कहा हुआ है, तो मीन्स ये वाला एंगल हाफ होगा और ये भी हाफ होगा, तो एक तो निकल गया हमारे पास एंगल जेड है ये, एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई इज अ हाफ ऑफ एंगल जेड, हाफ हुआ, सॉरी हाफ ऑफ एंगल जेड, और हाफ ऑफ एंगल कितना है जेड 64 डिग्री, कैंसिल करेंगे तो 32 डिग्री, एक तो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब दूसरा क्या है, देखो ये हमें पता है कि ये एंगल जो है एंगल ओ वाई जेड, ओ वाई जेड, ये वाला एंगल कितना है 27 डिग्री। क्यों है 27 डिग्री, क्योंकि ये 54 है, तो इसका हाफ कितना होगा 27। हमारे पास ये भी एंगल आ गया है, ये भी एंगल आ गया, तो हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं ट्राइंगल का, तो अब लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल जेड ओ वाई प्लस एंगल जेड वाई वाई जेड ओ इजिकल टू 180 डिग्री। एक हमारे पास 27 डिग्री है प्लस जेड ओ वाई हमें फाइंड करना है, और वाई जेड ओ हमें 32 फाइंड कर लिया, 180 डिग्री, जेड ओ वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 9 69 डिग्री। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 1 एंगल आ गया, एंगल 111 इक्वल एंगल जेड ओ वाई इज इक्वल टू 111 डिग्री। एंगल 111 हमारा आ गया जेड ओ वाई, तो जेड ओ वाई की वैल्यू होगी 111, हमारा जेड ओ वाई आ गया, दोनों एंगल फाइंड हो गए। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, इफ़ ए बी पैरेलल डी, कि ए बी आपके पैरेलल है एक डी ए की, आपने समझना है करना खुद है। एंगल बी ए सी कह रहा है, एंगल बी ए सी ये आपको दिया हुआ है 35 डिग्री है, सी डी ई और ये भी आपको कितना दिया है 53 डिग्री दिया हुआ है। हमें डी सी ई देखो पैरेलल लाइन से हैं तो इनके अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, दैट मीन्स ये भी 35 डिग्री होगा। अगर ये हमारे पास मिल गया तो हमें ट्राइंगल की 2 एंगल मिल चुके हैं, जिससे हम थर्ड निकाल सकते हैं, और ये भी हमें फाइंड करना है, सिंपल है, कर सकते हो आप। ये क्या है, सिंपल है बिल्कुल। कह रहा है इफ़ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी, तो ये मैंने इसके फिगर को ड्रा कर लिया कि एक लाइन पी क्यू है और एक आर एस है जो इंटरसेक्ट कर इस पॉइंट पे कर रहे हैं, टी पे कर रहे हैं, सच दैट पी आर टी, क्या कह रहा है कि पी आर टी जो एंगल है वो 40 डिग्री है आपका, और आर पी टी जो है वो 95 डिग्री आपका है, एंड टी एस क्यू और ये वाला आपको 75 डिग्री दिया। फाइंड एस क्यू टी, वेरी वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन है, एस क्यू टी फाइंड करना है आपको। देखो अगर ये आर पी हमें क्यू एस के पैरेलल दे दी होती गिवन में तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दे देती हो, तो हम डायरेक्टली इसको कह देते कि ये 95 है, क्योंकि ये एक पैरेलल अल्टरनेट की कंडीशन बना। बट इस टाइम हमें आर पी पैरेलल नहीं दी हुई है, कंडीशन में पैरेलल नहीं दी है, तो हम इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल नहीं कह सकते। हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल है आर पी टी, इसका थर्ड एंगल फाइंड करेंगे ये वाला। फिर हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जब हम ऐसे कोई एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जो भी यहाँ पे मेजर आएगी, जितना भी एंगल ये आएगा थर्ड वन, उतना ही ये वाला होगा, सिंपल, ये वाला भी आ जाएगा। अब दूसरी ट्राइंगल में चले जाएंगे क्यू टी एस में, हम क्यू टी एस में जाएंगे जब, तो 2 एंगल आपके पास आ गए होंगे, थर्ड वन आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो आराम से, और यही हमें फाइंड करना है सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ हमारा, कह रहा है कि इफ़ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, की पी क्यू इधर देखिए परपेंडिकुलर है पी एस पे, और एस क्यू आर हमें दिया 28 डिग्री, क्यू आर टी दिया हुआ, हमें क्यू आर टी दिया 65 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हमें पता है कि जब कोई ट्राइंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो जैसे कि हम ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे, अब हमने डायग्राम बना लिए, ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल एस क्यू आर, इस ट्राइंगल में जब मैं जाऊंगा तो इधर क्या होगा कि इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा
65, क्योंकि अपोजिट इंटीरियर एंगल जो होंगे उनका सम होता है 65, वो सॉरी सम होता है एक्सटीरियर एंगल के और एक्सटीरियर एंगल का मेजर है इस टाइम 65 डिग्री। तो इसे मैं मान लेता हूँ कि जो होगा वो होगा 65 की। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, किससे हुआ? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री। 65 हम इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 7 आ गया तो हमारा 8 आ गया, 5 में से 3 2, 37 डिग्री। 37 डिग्री। एंगल 1 कितना हो गया हमारे पास? 37 डिग्री। अब ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट। तो हम लिख देंगे एंगल एक्स कितना हो गया? 37 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये एंगल भी आ गया हमारे पास और ये हमें पता है कि परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स ये 90 डिग्री होगा। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एस, एंगल पी प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल पी कितना है हमारे पास? 90 डिग्री प्लस पी एस बाई क्यू वाई है और पी क्यू एस कितना है? एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस बाई प्लस एक्स कितना है हमारे पास? 37 डिग्री, दैट इज़ 180 डिग्री। वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 7 9 3 12, 127 डिग्री। कितना आ गया? 53 डिग्री। ये हमारे पास वाई और एक्स की वैल्यू आ गई।